नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में इस वक्त नवरात्र की धूम है। पूजा पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक अलग अलग भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें माता विराजी है। पंडालों में अद्भुत लाइटिंग और सजावट की गई है, जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अलग अलग थीम पर इस बार पंडाल का निर्माण किया गया है। कहीं पर राम मंदिर तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इस बार पंडालों में देखने को मिल रही है। तो देखिए, शारदीय नवरात्र की छठा से पूरा शहर आस्था और भक्ति में सराबोर हो उठा है। देवी मंदिरों में सुबह शाम दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। शंख घंटों और की गूंज सुनाई दे रही है। भजन कीर्तन से वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। हर मोहल्ले, हर पूजा पंडाल और लगभग हर घर में देवी गीतों की स्वर लहरियां गूंज रही है। शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि पूर्वक कन्या पूजन करने से साधक को मां दुर्गा के सभी रूपों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में माना जाता है कि कन्या पूजन करने से घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जिन घर में कन्याओं का आदर सत्कार किया जाता है, वहां देवी लक्ष्मी और दुर्गा का वास होता है। तो आज महाअष्टमी है और ऐसे में आज कन्या पूजन का विधान है। पटना से हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव का रुख करेंगे। राजीव, चाहेंगे किस पंडाल में इस वक्त आप मौजूद हैं, ये बताइए। साथ ही क्या रौनक वहां नजर आ रही है, भक्तों में कितना उत्साह है, साथ ही दर्शकों को माता के दर्शन भी कराइए। देखिए रश्मि, अभी मैं पटना के डाक बंगला चौराहा पे हूँ, जहाँ पूजा पंडाल के अंदर का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये पूजा पंडाल जो है इतना भव्य बनाया गया है और साथ में जो श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसको लेकर यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए ये नज़ारा देखिए, ये देवी माँ देवी का यहाँ प्रतिमा लगा हुआ, माँ दुर्गा का लगा हुआ है। और ख़ास बात ये है कि ये जो मंदिर है, ये जो पूजा पंडाल है, ये प्रेरित है तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर से ये प्रेरित है। और इसकी ऊंचाई तकरीबन 80 फीट है, चौड़ाई इसका 55 फीट है। और देखिए, ये बड़ा साउथ का ये जो मंदिर है, तमिलनाडु का मंदिर है, उसकी प्रतिरूप जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि यहाँ तमाम जो है लोग आए हुए। देखिए, खास बात यह है कि इस मंदिर में अब से आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं। उसको लेकर देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुंचे हैं और तमाम पूजा पंडालों की जांच पड़ताल भी कर रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए गए हैं। और श्रद्धालु इस बीच में यहाँ दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि आने वाले हैं, तो उनके समर्थक और पार्टी के लोग भी यहाँ पर हैं। हम बात करना चाहें छोटू सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री आने वाले, आप लोग इस पूजा पंडाल में हैं, छोटू सिंह जी, क्या है मुख्यमंत्री? देखिए, हम लोग के जन्म के पहले से यहाँ हमारे चचा जी यहाँ के मेंबर होते थे और आज गर्व की माँ का शक्ति है, माँ का देन है कि आज तीसरा मेरे बाबा चाचा, तीसरा पीढ़ी हम यहाँ संरक्षक हैं। और कोई दल की पूजा नहीं, यहाँ एक समाज है जो टोनी जी का है। इसमें सभी दल के लोग हैं जो माँ का आराधना करता है। दल क्या होता है? और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग कामना करते हैं कि जो दशहरा में लोग घर से नहीं निकलता था 2005 के पहले, आज तो दिने में जाम हो जा रहा है, शाम में तो महाजाम हो जाएगा। अभी कुछ देर में माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरे डाक बंगला एक ऐसा ही जगह है कि यहाँ लोग अपने श्रद्धा से, अमेरिका से, लंदन से,
दुबई से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, न जाने कितने राज्य और कितने स्टेट और कितने देश से लोग यहाँ चंदा देते हैं अपने मन से। बहुत ऐसे पीढ़ी समाप्त भी हो गए हैं, लेकिन उनके पीढ़ी के जो बचे हुए हैं वो भी वहाँ डोनेशन देते हैं और एकदम शांति से पूजा होती है, नियमानुसार होती है। हमारे यहाँ गुरुदेव जी जो थे, स्वर्गीय सरदा प्रसाद मिश्रा जी, इन्हीं का देन है कि मैं दशहरा में बाहर रहता था। पहले के दशहरा में हम लोग जैसे लोगों को माँ पिताजी बाहर का टिकट कटा देता था। जब दशहरा में हम लोग आते थे बिहार अब पटना, तो कोई ना कोई अशुभे सुनते थे, फलनामा चल गया, फलनामा चल गया, फलनामा चल गया। लेकिन आजादी के बाद जब से यहाँ मिश्रा जी, देखिए मंदिर के सामने हम झूठ नहीं बोलते हैं, गुरुदेव जी भी चले गए। जो यहाँ सिस्टम से पूजा कराते हैं 10 दिन, कलश स्थापना से लेके हर दिन विधि के साथ यहाँ पूजा होता है। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जो डगबंगला से जुड़ जाएगा, बाबा, ये सब बाबा सरदा प्रसाद मिश्रा जी का देन है। यहाँ से जो जुड़ जाएगा परिवार के छोड़ सकता है, लेकिन डगबंगला का पूजा नहीं छोड़ सकता। देखिए ये चुनावी साल है, जब पूजा का भी माहौल है, तो आप लोग पूजा, आपने भी पूजा किया होगा, तो क्या माता दुर्गा से क्या मांग रहे हैं? हम माँ दुर्गा से डेली पूजा करते हैं। मेरे लिए दशहरा डेली है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को ताकत दीजिए और 2025 और फिर से नीतीश कुमार जी को गद्दी पे बैठाइए। और जिस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम आजादी के बाद अगर कोई किया, उसका नाम है नीतीश कुमार जी। देखिए आज के दिन झूठ बोलने का दिन नहीं है, आज अष्टमी है और आप भी बिहार के हैं। आप भी कुछ दिन पहले पलायन हो गए थे बिहार से बाहर, हम आपको चिंते हैं। और आप नीतीश जी के सरकार में पलायन नहीं, आप पलायन हो गए थे। लेकिन ये नीतीश जी का जो विकास आप देखे, जो तरक्की देखे, बिजली हो, सड़क हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आप भी बिहार में आज चेहरे पे आपका मुस्कान हो गया। ये नीतीश जी का विकास का रफ्तार है। और हम लोग माँ से यही आराधना करते हैं कि भगवान आप इतना नीतीश कुमार जी को ताकत दीजिए और इनको स्वस्थ रखिए और फिर से बिहार के रफ्तार को बढ़ाइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग पूजा करने आए हैं यहाँ पंडाल में, कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत ही भव्य पंडाल है यहाँ पे। और ये डगबंगला जो पंडाल है, ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध पंडाल है। यहाँ पूरे बिहार से लोग यहाँ आते हैं और अभी देख रहे हैं कितना भीड़ है बाहर, और शाम होते होते पूरा जाम हो जाएगा। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ बाबा? डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा, इस संस्था का मैं महासचिव हूँ। क्या इसमें खासियत है जो लोग यहाँ पहुँचते हैं ज्यादा? देखिए 1964 से ही यहाँ प्रतिवर्ष नए नए पंडाल और भवन का निर्माण किया जाता है, जो सुदूर बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से के होते हैं। इस बार तमिलनाडु तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल जो शिव जी का मंदिर है, उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, बिल्कुल राजीव, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। चाहेंगे आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। सहयोगी आकांक्षा भी हमारे साथ रांची के पंडाल से जुड़ी हुई है। आकांक्षा, देखिए रांची में इस बार अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जो वाकई में आकर्षण का केंद्र है। भक्तों के लिए एक उत्साह का माहौल यहाँ है नवरात्र के समय में। अभी किस पंडाल में आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल रश्मि, नवरात्र में राजधानी रांची में विभिन्न पंडाल जो है वो बनाए जाते हैं। बड़े भव्य पंडाल जो है कोलकाता के कारीगरों के द्वारा खास तौर पे जो बनाया जाता है। अभी मैं हरमू में हूँ, पंच या मंदिर दुर्गा पूजा का जो समिति है उनके द्वारा जो है यहाँ पे हर वर्ष एक नए थीम पे पंडाल बनाया जाता है। और इस वर्ष जो है वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर जो है, उस थीम पर जो है यहाँ एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को बेहद ही पसंद आ रहा है। दूर दराज से जो लोग हैं देखने के लिए इस पंडाल को, माता रानी के दरबार में हाजिर लगाने को पहुंच रहे हैं। आज अष्टमी है, बहुत ही अहम माना जाता है और शायद यही कारण है कि आज श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ ज़्यादा ही पंडालों में देखने को मिल रही है। मौसम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव फिर से राजधानी में देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी जितने श्रद्धालु हुए एक एक करके पहुंच रहे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार पहले वो यह पंडाल दिखाएं कि कितना भव्य
कितना खूबसूरत जो है समिति के तरफ से यह पंडाल बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु एक एक करके पंडाल के अंदर जा रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी पंडाल में राजधानी रांची के ऐसे ही पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। यादगार के तौर पे ये जो भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं वो पूरे अपने फोन में कैप्चर कर रहे हैं ताकि यादगार के तौर पर रहे। समिति का कहना है कि हर वर्ष समिति एक नए पंडाल के साथ जो है वो आती है और इस बार भी जो लोग जैसे लोग वृंदावन नहीं जा पाते हैं दूर हो जाने के कारण, तो वो यही राजधानी रांची में ही पंडाल के माध्यम से ही प्रेम मंदिर जो है वो देख सके और देखे कि प्रेम मंदिर वाकई में कितना खूबसूरत है, क्योंकि कारीगर जो है उन्होंने जो प्रेम मंदिर का ये पूरा स्वरूप तैयार किया, पंडाल ये बेहद ही खूबसूरत बनाकर तैयार किया है। विगत 4 महीनों में यह पंडाल जो है तैयार किया गया है और कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है और कारीगरों के कार्य जो है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह भव्य पंडाल जो है वो बनाकर तैयार किया है। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे और माता रानी के भी तमाम दर्शकों को जो है वो दर्शन कराएंगे। फिलहाल बता दें कि इस पूरे भव्य पंडाल में जो है वो कृष्ण लीला को दर्शाया गया है अलग अलग तरीके से। हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक भी देखें कि किस तरह कृष्ण लीला को ये पंडाल के माध्यम से दर्शाया गया है। जो वृंदावन में लीला है वो सारी चीज जो रांची वासी है वो सभी यही रांची में पंडाल में देख पा रहे हैं और यही खास बात है कि लोगों को यह जो पंडाल है बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। हर वर्ष ऐसे ही राजधानी रांची में विभिन्न पंडाल बनाए जाते हैं और यही एक कारण है कि लोग जो है कोलकाता के बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं, राजधानी रांची आते हैं और यहाँ के जो सुंदर सुंदर खूबसूरत पंडाल है उसका लुत्फ उठाते हैं, उन्हें बेहद ही पसंद आता है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है यहाँ पे गैया जो है वो गैया माता बनी हुई है, कृष्ण लीला दर्शाया गया है। माता जी उनके पीछे भाग रही हैं, कृष्ण जी आगे भाग रहे हैं, तो कृष्ण लीला राधा वृंदावन जो है वो पूरा राजधानी रांची में अब आपको देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु ऐसे लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं। वॉलंटियर्स भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि क्या लगातार श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम है, क्या कुछ है? पूरा तो ठीक ही है, बाकी सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं, अब देखभाल के लिए तो कमेटी के सदस्य लोग है ही, बाकी अंदर भी है। आज अष्टमी है तो क्या कुछ खास आज व्यवस्था की गई है? अब श्रद्धालु लोग के लिए तो जो है बढ़िया है सब। अच्छा, बता दूं कि कल प्रसाद वितरण भी किया जाएगा, इसके लिए भी कूपन दिया जा रहा है और समिति की तरफ से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे पूजन भी होने वाला है और आज कई पंडालों में राजधानी रांची के जो है पुष्प अर्पित किया गया है। मन में एक मान्यता रख के जितने भी श्रद्धालु है वो पंडाल पहुंच रहे, माता रानी के दरबार में जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कई जगह राजधानी रांची के पंडाल में जो है खोइछा भी भरा गया है और साथ ही कई जगह जो है कन्या पूजन भी किया गया है। एक बार आप ये पूरा नज़ारा देखिए कि यह पंडाल का नज़ारा कितना खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा है। प्रेम मंदिर का जो ये पूरा पंडाल है बहुत ही खूबसूरत है और श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार माता रानी के जो है वो दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण लीला जो यहाँ पे दिखाई गई है वो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये बेहद ही पसंद आ रहा है। जी रश्मि। बिल्कुल आकांक्षा, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और वहाँ की क्योंकि खूबसूरत ये पंडाल है, वाकई में प्रेम मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और कृष्ण की अलग अलग लीला भी यहाँ दिखाई गई है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए आकांक्षा वहाँ की और रुक कर लेंगे राजीव मोहन का, जो कि लगातार पटना से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप इस वक्त डाक बंगला चौराहे पर मौजूद है और यहाँ का पंडाल अपने आप में हर साल चर्चा का विषय रहता है, आकर्षक रहता है। यहाँ का पंडाल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आते हैं, कई माननीय और गणमान्य लोग यहाँ पहुंचते हैं पूजा आराधना के लिए। अभी क्या तस्वीर वहां पर?
चलिए तो सहयोगी राजीव से जुड़ेंगे और आकांक्षा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है रांची से। आकांक्षा, चाहेंगे एक बार फिर से आप पंडाल की तस्वीरें दिखाइए, वहां की भव्यता दिखाइए और साथ ही जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल रश्मि, हम जितने यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं माता रानी के दरबार, माता रानी के पास माथ टेकने, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम आपको पंडाल फिर से दिखा रहे हैं कि किस तरह पंडाल के माध्यम से जो है कृष्ण लीला, उनके जीवन के बारे में जो है वो बताया गया है। पंडाल के रूप में बहुत ही खूबसूरती से कारीगर ने जो है वो काम किया है। अगर कलर चुनाव की बात की जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत है, आंखों को लुभाने वाला है और कृष्ण जी के पूरे जीवन को लेकर इस पूरे पंडाल के स्वरूप में जो है उन्होंने तैयार किया। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं, पंडाल पहुंच रहे हैं और इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है ये पंडाल। अभी तुरंत आई हूँ। बाहर से कैसा लगा आपको? बहुत ब्यूटीफुल है। वृंदावन को पूरा राजधानी में ही उतार दिया गया है कारीगरों के द्वारा एक पंडाल के रूप में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। रांची में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। हर वर्ष राजधानी रांची में बहुत ही बेहद पंडाल बनते हैं, इस बार सबसे खूबसूरत पंडाल कहाँ है? अब अभी हम लोग बस निकले, देखते हैं। क्या कुछ खास मांगी इस बार माता जी से? बस भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा रहे। अच्छा, हमारे साथ कन्या भी है क्योंकि माता रानी की पूजा है, कन्या की पूजा है। क्या इस बार माता जी से आप मांगी अपने लिए? पास करवा दे भगवान अच्छे से एग्जाम में। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं वो अपने आगे शिक्षा को लेकर ही बातचीत करते हैं। हम पंडाल भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह श्रद्धालु लगातार चलिए ठीक है, बिल्कुल आकांक्षा आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए। रुक कर लेंगे राजीव मोहन का जो कि पटना के डाक बंगला चौराहे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजीव। तो लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक अलग अलग थीम पर इस बार पंडाल का निर्माण किया गया है और अच्छी बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं में भी एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है और आज चूंकि महाअष्टमी का दिन है, ऐसे में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ अलग अलग मंदिरों में, पूजा पंडालों में देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र की छठा से पूरा शहर आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। पूजा पंडालों में भी भव्यता देखने को मिल रही है। आकर्षक लाइटिंग से इस बार पंडालों को सजाया गया है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो मां के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। और डाक बंगला चौराहे से सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, डाक बंगला चौराहे पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, पूजा आराधना के लिए पहुंचेंगे। अभी क्या तस्वीर वहां पर? तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के आने से पहले सिक्योरिटी का जो इंतजाम है, जो सुरक्षा गार्ड है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं और यहाँ साफ सफाई भी चल रही है। अब देखिए सामने हम दिखा रहे हैं, यहाँ से जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ से अभी बाहर रहने को कहा गया है कि चूँकि सिक्योरिटी रीजन से, तो सुरक्षा कारणों से जो है तमाम लोगों को बाहर किया गया है और यहाँ सफाई चल रही है। तो इस तरह की ये जो डाक बंगला चौराहा की जो पूजा पंडाल है वहाँ पे ये आपको देखने को दृश्य मिल सकता है। देखिए ये पूजा, जब माता रानी का ये सामने आपको प्रतिमा नजर आ रही होगी और ये जो प्रतिमा है इसको देखने के लिए पूरे बिहार से लोग आते हैं और कई बाहर से भी लोग यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने आते हैं। और मुख्यमंत्री का ये खास ये जगह माना जाता है जब भी वो दशहरा पूजा होता है, दुर्गा पूजा के समय जो मेला लगती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा पंडालों में जाते हैं और
कई पूजा पंडालों में जाते हैं, जिसमें खास है डकबंगला चौराहा भी वो बिल्कुल ही आते हैं। और आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा पंडालों का दर्शन करने के लिए, देवी दुर्गा का दर्शन के लिए निकलेंगे। और यहाँ सबसे पहले उनको डकबंगला चौराहा आना है। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से आगे रामकृष्ण मिशन, कालीबाड़ी मंदिर जो गर्दनी बाग में है वहाँ जाना है, और कदम कुआं में भी कई मंदिरों में उनको जाना है, कई पूजा पंडालों में वो जाएंगे। तो इस तरह का अभी जो है यहाँ इंतजामात है, और तमाम जो है लोग जो है बाहर से अभी आप जो माँ का दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचेंगे। 4:50 में 5 बजे लगभग शाम 5 बजे का उनका शेड्यूल है। उससे पहले उनके आगमन को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। और देखिए बाहर में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ आरती कर रहे हैं, वहीं से माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है तो उनको वहाँ पे फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोका गया है। उसके बाद फिर जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पंडाल के अंदर आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद तो अभी देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात हैं, और तमाम लोगों को यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर किया गया है, और सफाई चल रही है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो दृश्य है डकबंगला चौराहा का रश्मि, वो यही है कि यहाँ तमाम लोग जो है दर्शन करने आ रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव, नजर बनी रहेगी जब मुख्यमंत्री यहाँ दर्शन के लिए पहुंचेंगे, माता रानी की पूजा आराधना के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और जानकारी के लिए। साथ ही आकांक्षा भी जो लगातार हमारे साथ जुड़ी रही, और रांची में जो इस बार पंडाल बनाया गया है, आकर्षण का केंद्र है प्रेम मंदिर से हमारे साथ आकांक्षा जुड़ी हुई थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए शारदीय नवरात्र की छठा से पूरा शहर आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। भक्तों में खासा उत्साह है इस बार के नवरात्र को लेकर, और भक्त सुबह से ही पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए।